एरेज और लिंक लिस्ट में अलग अलग रूल्स लगाने पर हमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। उनमें से एक स्ट्रक्चर स्टैक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणय शर्मा है और वीडियो सीरीज के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। अगर स्टैक को देखा जाए तो ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो लिंक लिस्ट और एरे टाइप है। ये एक रूल सेट है जो लिंक लिस्ट और एरे पर अप्लाई होता है और हमें स्ट्रक्चर के रूप में मिलता है। स्टैक की बेसिक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो कुछ इस तरीके से है। जो भी एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो पहले एग्जिट करेगा। इसको अगर किसी प्रिंसिपल से जोड़ा जाए तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट हो सकता है। मीन्स जो लास्ट इन होगा वो पहले आउट होगा और दूसरे में जो पहले इन होगा वो लास्ट आउट होगा। आपके सामने जो एनिमेशन है उससे समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है। स्टैक को क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड साइज स्टैक, दूसरा होता है वेरिएबल साइज स्टैक। फिक्स्ड साइज का मतलब होता है एरेज का यूज़ और वेरिएबल साइज का मतलब होता है लिंक्ड लिस्ट का यूज़। इन दो स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले हम इसके बेसिक ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं। इसमें पहला ऑपरेशन होता है पुश ऑपरेशन, जो एलिमेंट को इंसर्ट करता है स्टैक में। दूसरा ऑपरेशन होता है पॉप ऑपरेशन, जो एलिमेंट को रिमूव करता है टॉप ऑफ द स्टैक से। तीसरा ऑपरेशन होता है पीक ऑपरेशन, कभी कभी इसे हम टॉप ऑपरेशन भी कहते हैं। ये ऑपरेशन रिटर्न करता है टॉप ऑफ द स्टैक के एलिमेंट को बट रिमूव नहीं करता। चौथा ऑपरेशन होता है इज एम्प्टी, जो चेक करता है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। और पांचवा ऑपरेशन होता है इज फुल, जो चेक करता है कहीं स्टैक फुल तो नहीं है। इस ऑपरेशन को आप गैस कर सकते हो किस स्टैक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है। आओ अब हम आते हैं फिक्स्ड साइज स्टैक पे। सपोज करो हमारे पास एक एरे है जिस एरे का साइज 10 है। इट मीन्स उसकी कैपेसिटी 10 एलिमेंट्स की है। इसमें हमारे पास एक टॉप वेरिएबल भी होता है, जो टॉप वेरिएबल लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड की पोजीशन को या इंडेक्स को पॉइंट आउट करता है। अब हम इस एरे पे अपने सारे ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे। पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में पहले स्टैक को चेक किया जाता है कि वो स्टैक फुल तो नहीं है। अगर वो फुल है तो हम स्टैक ओवरफ्लो का एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। अगर नहीं है तो हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और टॉप को टॉप +1 कर देते हैं। इस तरीके से पुश ऑपरेशन काम करता है। अब आते हैं हम पॉप ऑपरेशन पे। इस ऑपरेशन में पहले हम चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो स्टैक अंडरफ्लो एक्सेप्शन हम थ्रो करते हैं। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं और फिर टॉप को टॉप -1 कर देते हैं। इस तरीके से हमारा पॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं टॉप या पीक ऑपरेशन पे। इस ऑपरेशन पे पहले हम चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज थ्रो करते हैं, अदरवाइज हम टॉप एलिमेंट को रिटर्न करते हैं। इस तरीके से हमारा टॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इज एम्प्टी ऑपरेशन पे। इज एम्प्टी ऑपरेशन में हम ये चेक करते हैं कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम रिटर्न करते हैं ट्रू को, अदरवाइज हम रिटर्न करते हैं फॉल्स को। इसके बाद हमारा लास्ट ऑपरेशन होता है इस फुल ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में हम ये चेक करते हैं कि टॉप एलिमेंट कैपेसिटी से एक कम तो नहीं है। अगर है तो हम ट्रू को रिटर्न करते हैं, अदरवाइज फॉल्स को रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हमारा फिक्स्ड साइज स्टैक कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर पे। इस जगह हम लास्ट वीडियो को रिकॉल करेंगे। सिंगल लिंक लिस्ट में जब भी हम एलिमेंट टेल की तरफ ऐड करते जाते हैं तो डिलीट करने के लिए हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवल करना होता है। पर अगर हम एलिमेंट को हेड की तरफ डालते जाएं तो हम स्टैक स्ट्रक्चर को अचीव कर सकते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं आइए देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट है जिसमें एक ही नोड है। इस जगह हमें एक नया नोड ऐड करना है बट हेड की तरफ हमें ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू नोड के नेक्स्ट एड्रेस को हेड से असाइन कर देंगे और हेड को न्यू नोड से असाइन कर देंगे। इस तरीके से हम हेड नोड को नए नोड से रिप्लेस करते चले जाएंगे। और अगर हमें डिलीट करना हुआ एलिमेंट को तो हम हेड नोड को एक टेम्परेरी वेरिएबल में असाइन करेंगे। हेड नोड को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट नोड पे और टेम्परेरी वेरिएबल के नोड को डिलीट कर देंगे। नाउ समझ में आया, हमारा स्टैक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है और हमारा पुश और पॉप ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर में पॉप ऑपरेशन और टॉप ऑपरेशन दोनों में हमें ये चेक करना होता है कि हमारा रूट एलिमेंट नल तो नहीं है, मीन्स इज एम्प्टी का केस तो नहीं है। अगर है तो स्टैक इज एम्प्टी का मैसेज थ्रो करना है। यहाँ पर हमारे लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक भी कंप्लीट होता है। इसमें हमने एक ऑपरेशन नहीं किया,
कौन सा ऑपरेशन नहीं किया, सोचो ज़रा। इस फुल का ऑपरेशन। सो अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। स्टैक को अगर देखा जाए तो एक्चुअली में ये बैक ट्रेसिंग करती है। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा है तो उसे हम ट्रेस भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्म होता है रिकर्शन। इट मीन्स एक मेथड अपने आप को ही कॉल कर रहा है। इस कंडीशन में स्टैक उसके लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तब उन लोकल वेरिएबल की वैल्यूज़ को रिटर्न कर देता है। स्टैक के थ्रू हम एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं और एक्सप्रेशंस को वैलिडेट भी कर सकता है। एग्जांपल है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेमोरी मैनेजमेंट में स्टैक का बहुत यूज़ करती है और ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो इसका यूज़ करती हैं। सो यहाँ पर हमारा स्टैक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम क्यू के बारे में जानेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे डालें। थैंक यू गाइज। अब आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।